मकर राशि पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मकर राशि पर कुछ विशेष ग्रहों का प्रभाव अब इसी सप्ताह कुछ विशेष परिवर्तन है और कुछ ग्रहों के प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। और ये जो मास है, मकर राशि का मास था, अब इसका अंत कल परसों तक संपन्न हो जाएगा। अब अगला मास जो आएगा वो कुंभ राशि का आएगा, लेकिन मकर राशि पर किन किन ग्रहों का प्रभाव शुभ या अशुभ होगा और इस वर्ष कुल मिलाकर के कैसी कैसी पोजीशन बन सकती है मकर राशि के लिए, इसी के साथ साथ कौन कौन सी दशाएं होंगी, कौन सा गोचर आपके लिए लाभ या हानिकारक हो सकता है इस वर्ष में, वैसे मैं आपको बताऊं, आपके लिए इस वर्ष अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बशर्ते कि आपके दूसरे भाव में इस समय गोचर में 1 या 2 दिन के बाद जो सूर्य और शनि का युति होगी और द्वितीय भाव में होगी। वो कौन सा भाव होगा? द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है। तो आपको अच्छी और सुंदर वाणी रखनी है। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं इस श्लोक को आपके लिए गाऊं, लेकिन अब क्योंकि धन, कुटुंब और वाणी स्थान का वर्णन आया तो इस श्लोक को सुनिए। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमै, नालंकृता मूर्ध्वजा, वाण्यैका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। अगले 1 वर्ष तक अभी और शनि आपकी धन और कुटुंब और वाणी में रहेगा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। अगर आपके वाणी के स्थान में सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं, वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, लेकिन आपके मुखारविंद से सुंदर वाणी, वाग्भूषणम भूषणम, आभूषणों की भी आभूषण है आपकी सुंदर वाणी। कानों की शोभा कुंडल से नहीं है, अच्छे शास्त्र और अच्छे शब्द श्रवण करने से है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, सुंदर हार पहनने से नहीं। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमई, हारा न, अच्छा जी, हार न कुसुमई, फूल लगाने से, फूलों को धारण करने से आपकी शोभा नहीं है। नालंकृता मूर्ध्वजा, ना ध्वजा और मुकुट लगाने से शोभा होती है। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, मनुष्य को जो अलंकृत करती है वो अच्छी भाषा करती है। तो मकर राशि के लिए अगले कुछ समय, अगला 1-1.5 महीना खास तौर से अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यवहार से ही आपका भाग्य सुधर जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आपके केंद्र स्थान में बृहस्पति है और वो अच्छे अच्छे परिणाम, अच्छे अच्छे लाभ, अच्छे अच्छे यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह होगी कि आपके अब पंचम भाव में बृहस्पति आएंगे, पंचम भाव में गुरु आएंगे, उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपकी राशि पर, आपके लग्न पर और पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा आपके गूढ़ विद्याओं का जो ज्ञान है उसका लाभ भी प्रदान करने वाला ग्रह आएगा। अब जो मकर राशि है, इनकी 3 नक्षत्र होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तो सूर्य की महादशा, फिर 10 साल चंद्रमा की दशा,
उसके बाद मंगल की दशा कुछ कष्ट देती है। कारण क्या है? तो एक श्लोक आता है शास्त्रों में, सस्रा विघातो नरकस्य पीड़ा चौराग्नि रोगास्य धनस्य हानि कार्याभिघातस्य नरस्य दैन्यम भवे दशायाम धरणी सुतस्य। धरणी सुत का मतलब मंगल। शस्त्र का आघात, चोट लगने का भय, और जब बड़ी एज का कोई व्यक्ति होता है, अगर गलत काम करता है, पुलिस आदि केस होने का खतरा रहता है, धन की हानि, और इस प्रकार के मंगल की दशा में कष्ट, परेशानी, चिंता रहती है। राहु की दशा इनको अच्छा फल देती है। बृहस्पति में विदेश यात्राएं भी होती हैं अगर कुंडली में द्वादश भाव का कारक या द्वादश भाव पर दृष्टि या पंचम का स्वामी होकर द्वादश में बैठा होगा कोई ग्रह, तो विदेश यात्रा, और शनि की महादशा में राजाओं जैसा सुख। अब आया इनका श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा की दशा, जन्म लेते ही अत्यंत सुखमय जीवन, अच्छे उपहार, अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान। फिर 17 वर्ष से पहले तक मंगल की दशा समाप्त हो जाती है। 17 और 18-35 तक राहु की दशा इनको स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जिनकी कुंडली में राहु अच्छा चल रहा है। और इस समय उनका लाभ स्थान छठे भाव, तीसरे भाव, भाग्य भाव में चल रहा होगा, तो उनको, मकर राशि वालों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा इस राहु का। और उसके बाद बृहस्पति की दशा में इनको अनेक प्रकार के सुख, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, अच्छे वाहन, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी का लाभ। अब आई धनिष्ठा नक्षत्र की बारी। इस धनिष्ठा नक्षत्र वालों को, मकर राशि वालों को खास तौर से लगभग 25 वर्ष की उम्र से पहले राहु की दशा समाप्त हो जाती है, और 25 से 41 साल तक बृहस्पति की दशा में ये आनंद करते हैं। अब जिन का बृहस्पति कुंडली में अच्छा चल रहा होगा, और अब गोचर में बृहस्पति आएगा इनके गोचर में पंचम भाव में, तो उनको 41 साल की उम्र तक सुख प्रदान करने वाली दशा रहेगी धनिष्ठा वालों की, मकर राशि वालों की। कुछ लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते, आधा छोड़ दिया, आधा अगला पकड़ लिया, तो फिर दोषी ठहराते हैं हमें। बोले जी आपने हमारे नक्षत्र की तो बात ही नहीं की। ध्यान से सुनिए, अब 41 साल तक धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बृहस्पति की दशा समाप्त। अब 60 साल की एज तक शनि की दशा आपको निरंतर लाभ देगी, तरक्की देगी। लेकिन साढ़े साथी क्या कहती है? अगर साढ़े साथी चलती है, ऐसी स्थिति में काफी कष्ट, परेशानी और तनाव, अगर खराब शनि फल दे रहा है तो साढ़े साथी में मिथ्यापवाद, बंधु निराशयंच, बंधुओं से बैर, झूठे आरोप लगते हैं। आपने कोई काम नहीं किया, सारी बुराई का टोकरा आपके सिर पर, निराशा हाथ लगती है, और अपने ही बंधु बांधव विरोध करने लगते हैं। मित्राति बैर, मित्र आदियों से बैर होता है। धन धान्य कलत्र शोकम, पत्नी रोगग्रस्त रहती है या मर जाती है या घर छोड़ करके चली जाती है। एक यहां उदाहरण दूंगा मैं आपको, शनि का। ये कपोल कल्पित कथा है या शास्त्रों में लिखी हुई है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको उदाहरण दूंगा। जब शनि की साढ़े साथी आती है तो अंतिम चरण में होती तो कुटुंब स्थान का स्वामी होता है। पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं नौकरी करता है, बच्चा कहीं और पढ़ता है। 3 आदमी थे, एक जगह बैठ करके चाय पीते थे, भोजन करते थे। तीनों को अलग अलग बांट देता है साढ़े साथी का प्रभाव। कलत्र शोकम, आशा निराश कृत निष्फल सर्वशून्यम, आपके किए हुए कर्म, उसका फल आपको नहीं मिल पाता। नौकरी आप करेंगे और क्रेडिट आपके साथ का या आपका बॉस उसका श्रेय प्राप्त करेगा उस कार्य का। इसके अलावा शनिश्चर दशायाम सत्तम नृणाम, शनि की जो दशा है वो इस प्रकार के
हरेसमेंट करने वाली दशा होती है, 7.5 खास तौर से। अगर शनि खराब हो तो ये फल मिलते हैं। अपने ही व्यक्ति पराये हो जाते हैं। अच्छा शनि होगा तो शुभ फल प्रदान करता है, और जो आदमी का खराब होता है वही गिड़गिड़ाता है, परेशान होता है। लेकिन जिसकी अच्छी दशा चल रही है वो भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, पैसा, तरक्की करता है, मांगलिक कार्य होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है तथा सुख पूर्वक अपने समय को निकाल लेता है। तो जिनका शनि खराब चल रहा है उनको पिपलाद ऋषि के द्वारा लिखित शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक तथा जल से सींचना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।